दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ हम आपको रोटी नहीं देते क्या जो आप बार बार ननद जी के ससुराल जाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाभी बार बार जो मम्मी जी दीदी के घर जाने की जिद लगाती हैं और चली जाती हैं, अच्छा लगता है क्या? क्या कहूँ देव जी, बुरा तो मुझे भी बहुत लगता है पर उनको कभी क्या सकते हैं, बेटों को समझानी चाहिए ना। ये बात आपको लगता है भाभी उनके बेटे कभी उन्हें किसी चीज के लिए रोकेंगे या मना करेंगे? मुझे तो डर है किसी दिन दीदी के ससुराल वालों ने उन्हें कुछ बोल दिया तो फिर वही दुखी हो जाएगी। वैसे भी वो यही सोचते होंगे ना, बहुएं ठीक से ख्याल नहीं रखती होगी तभी तो बेटी के पास रहने आ जाया करती है बेचारी। वही तो दीदी, बहुएं तो हर तरफ से ही बदनाम है। खैर, कब आने का बोला है मम्मी जी ने आपके पास? कल बात हुई थी तो कह रही थी अगले महीने आऊंगी, तब तक ठंड भी कम हो जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। आपको पता है भाभी, मैंने तो दीदी को भी कह ही दिया कि पता नहीं कौन सा दुख देते हैं मम्मी जी को मैं और भाभी, जो वो बार बार आपके पास चली जाती है। मैं और भाभी तो अपने कर्तव्यों को प्रति तन मन धन से ईमानदार है, पर लोग तो यही कहते होंगे ना कि बहुएं कष्ट देती होगी तभी तो बेटी के पास रहना ज्यादा पसंद है। मम्मी जी को उस पर क्या बोली? वह बोली नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों की तारीफ तो बहुत करती है मम्मी। हो सकता है बेटी के घर नया नया आना हो रहा है इसलिए अच्छा लगता हो। अब जाने मम्मी जी, भाई हम लोग कर भी क्या सकते हैं, देखो अगले महीने आती हैं या नहीं। चलो फोन रखती हूँ, बुटीक भी निकलना है। जेठानी सोनाली ने कहा भाभी मेरा भी सारा काम पड़ा ही, चलो बाद में बात करते हैं, कहकर दीप्ति ने फोन रख दिया। मम्मी जी यानी सावित्री जी के पति गुजर चुके थे। वह दो बेटों और एक बेटी की माँ थी। सबकी शादी ब्याह को बहुत समय हो चुका था। दोनों ही बहुएं बहुत अच्छी थी, उनका भरपूर ध्यान रखती थी। सावित्री जी का एक उसूल था कि वह समधियाने का पानी नहीं पीती थी, मतलब वो समधी समधन के घर चाहे कुछ भी हो नहीं जाती थी और ये उसूल वो निभा भी रही थी। पर साल भर पहले उनकी बेटी दामाद ने पास के ही शहर में मकान खरीदा था। गृह प्रवेश की पूजा में सावित्री जी पैसों पैस में थी तो दामाद ने ही फोन करके कहा मम्मी जी आप मेरे पापा के घर नहीं जा सकती क्योंकि वह आपका समझाना है, पर ये घर तो मैंने आपकी ही बेटी के नाम खरीदा है तो बेटी के घर आने में क्या परेशानी है भला? फिर तो सिलसिला ही चल पड़ा। बड़ी बहू के पास एक महीने नहीं होते वह बेटी निशा के पास चल देती, छोटी बहू के पास होती तो भी वही हाल, और अभी पिछले 20 दिनों से भी वो वही थी जिसकी चर्चा दोनों बहुएं कर रही थी। अब सामने से तो दोनों कुछ कहती नहीं थी पर उन्हें लगता था कि मम्मी जी बेटी के घर ज्यादा रह कर उनकी छवि भी खराब कर रही है और सहानुभूति भी बटोर रही है। ऐसा क्या है वहाँ जो उसके पास उनके पास नहीं है? बेटी के घर ज्यादा रहना अच्छा भी तो नहीं लगता। इधर निशा के मन में भी चल रहा था कि मम्मी इतनी अच्छी है और अपनी बहुओं की इतनी तारीफ भी करती है, अन्य सासों की तरह कभी बहुओं की शिकायत नहीं करती। पर सबसे बड़ी बात वह उसके पास जब आती हैं तो बहुत खुश भी रहती हैं और सारा दिन किसी न किसी चीज में व्यस्त रहती हैं और वह इस बात से बिल्कुल अनजाने कि उनके यहाँ रहने से बहुओं को ठेस पहुंच रही है और जाने वह क्या क्या सोच भी रही है उसे ही घुमा फिरा कर पूछना होगा मम्मी से, आखिर मम्मी के मन में क्या चल रहा है।
एक दिन मम्मी को बालकनी में सूखे कपड़े उतारते और तेल लगाते देख निशा वही बैठ गई और पूछ ही बैठी, मम्मी मैं क्या कर रही थी? आप थोड़ी दुबली लग रही हैं, किस नज़र से देख रही हैं बेटो? मुझे तो लगता है 2-4 किलो वजन बढ़ गया है, मेरा अपना शरीर भारी सा लगता है। आपको पता नहीं चलेगा मम्मी, देखने वालों को पता चलता है ना। अब आपकी बहुएं मुझे सुनाएगी कि इतनी अच्छी गोलू मोलू मम्मी जी को भेजा था और ननन ने दुबला कर भेज दिया। अच्छा वहाँ ऐसा क्या खाती हूँ जो या नहीं खाती? मैं ठीक हूँ, दुबली पतली नहीं हुई। मम्मी खाना तो वही खाते हो आप जो वहाँ खाते हैं, पर इतना व्यवस्थ कहाँ रहते थे आप? यहाँ दिन भर कभी रूम सजाती हो, कभी अलमीरा ठीक करती हो, कभी दीवान खोलकर सब व्यवस्थित करती हो, तो कभी किचन की साफ सफाई करती रहती हो। अब दिन भर इतना काम करोगी तो दुबली तो हो ही जाओगी। अब सच बताऊं बेटा, ये बात 100% सच है कि मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं और भगवान ऐसी बहुएं सबको दे। वक्त पर मेरा सही नाश्ता खाना मुझे कब किस चीज की जरूरत है, मेरे कपड़ा दवाइयों और सारी जरूरतों का हिसाब रखती हैं दोनों। मुझे एक काम तक नहीं करने देती घर का। पर क्या मम्मी, यही तो मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है कि मुझे लगता है वह मुझे खाना पीना आदर सम्मान सब देती हैं, पर अधिकार नहीं, जिसके चलते मुझे हमेशा लगता है कि मैं उनके घर की मेहमानों कैसा अधिकार। देखो बड़ी बहू सोनाली ने हर काम के लिए सहायक रखा हुआ है, क्योंकि वह अपने बुटीक में व्यस्त रहती हैं, तो सारा दिन घर में नौकर चाकर लगे रहते हैं और नौकरों के कारण वह हर चीज में ताला लगा कर रखती हैं। जो खुला होता है वह नौकर कर ही देते हैं। अरे छोटी बहू की बात कहूँ तो वह इतनी ज्यादा परफेक्शनिस्ट है कि उसे हर काम खुद से करने की आदत है। बर्तन भी वह काम वाली के धोने के बाद खुद धोती है और झाड़ू पोछा लगे हुए घर की फिर से सफाई करती हैं। उसके तो लॉकर में भी ताला नहीं लगा होता, पर कोई काम करने से भी क्या फायदा, वह फिर जब दोबारा उस काम को अपने हाथों से करेगी ही। और देख तेरे घर में मुझे किसी चीज की रोक टोक नहीं है। जो सामान जहाँ सही रख सकती हूँ, उठा सकती हूँ, समेट सकती हूँ, सजा सकती हूँ, और बाद में तू तारीफ भी करती है और खुश भी होती है। इसी अधिकार की कमी है वाह बेटा, और सब अच्छा है। सावित्री जी ने बेटी को समझाया, पर इसका यह भी कारण तो हो सकता है ना, शायद उन्हें लगता हो कि आपकी उम्र हो चली है, आप काम करेगी, दिन भर व्यस्त रहेगी तो आपको थकावट होगी, आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, हो सकता है। पर मैं भी तो उब जाती हूँ ना बैठे बैठे। कितनी पत्रिकाएं पढ़ूं, कितना टीवी देखूं, कितनी बातें करूं फोन पर। मंदिर भी तो कभी कभी, वह भी शाम को ही जाना होता है। आस पास मेरे उम्र के जो बुजुर्ग हैं वह भी शाम को ही पार्क में निकलते हैं। दोनों बहुएं घर में व्यस्त होती हैं और बेटे अपने कामों में। बच्चे थोड़ी देर बैठते तो हैं, पर फिर उन्हें भी अपने काम होते हैं। और देखो मैं यहाँ भी जब थक जाती हूँ तो आराम तो कर ही लेती हूँ ना, या जब मन नहीं करता तो 2 दिन 3 दिन कुछ भी नहीं करती। पर काम में व्यवस्था का भरोसा मुझसे उत्साह का संसार करता रहता है, और मैं जब सब कुछ करती हूँ जिसे देखकर मुझे अच्छा लगता है और तुम लोग भी तारीफ करते हो तो मन खुश लगता रहता है। बोलते बोलते सावित्री जी के होठों पर मुस्कान आ गई। अच्छा अब समझी, मम्मी व्यस्त रहना चाहती है, मैं किसी चीज पर रोक नहीं लगाती, उन्हें जो करने जैसे रहने का मन करता है रहती हैं, इसलिए यहाँ का प्रवास उनके लिए सुखद होता है। मन ही मन सोचने पर निशा को समझ में
बात आ गई थी। अब वह भाभीियों को समझाएगी कि प्यार, मान सम्मान, इज्जत के अलावा मम्मी को व्यवस्थ रहने का भी अधिकार वह दे देगी, तो उनका घर भी मम्मी के लिए बेटी का घर ही बन जाएगा और तो सब कुछ अच्छा है ही।